everybody, welcome back to Adisha Institute of Civil Services. So हम अपना इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एशिया. सो एशिया के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1967 में फाउंड की गई थी बाय 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, कौन कौन सी थी वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ठीक है, अभी फिलहाल तो एशिया में 10 मेंबर कंट्रीज हैं. तो धीरे धीरे जो है 1967 में तो 5 मेंबर नेशंस ने इसको स्टार्ट किया था. फिर 1984 में ब्रुनेई, दारुसलेम ऐड हो गए इसमें. एंड स्लोली स्लोली जो है ये 1999 में विद कंबोडिया बीइंग द लास्ट कंट्री ऐड होना के लिए, तो उसके बाद ये 10 मेंबर नेशंस एशिया जो है ये बन गया. ठीक है, तो बेसिकली इसका है क्या, ये किस लिए बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई कि एशिया मेंबर कंट्रीज जो है प्रमोट करना चाहते थे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अपने रीजन में. ठीक है, किस लिए बनाई गई? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी. ओके, तो करंट इसके मेंबर्स ऑब्वियसली सभी हो गए. फिर कौन कौन से हो गए करंट मेंबर्स? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. India is also a founding member of Asia Future Forum. ठीक है, एशिया फ्यूचर फोरम का इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है. दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशिया बट इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशिया फ्यूचर फोरम. एशिया फ्यूचर फोरम का इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशिया. ये आपको याद रखना है, वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. ठीक है, अभी अभी रिसेंटली जो है एक दिल्ली डायलॉग हुआ जिसमें, अब जैसे पीछे हमने किया था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन और ये सब, सिमिलरली एक दिल्ली डायलॉग है जो कि एशिया से रिलेटेड है. इट इज़ अ एनुअल ट्रैक event, 1.5 event to discuss political security and economic issues between Asia and India. सो दिल्ली डायलॉग किस लिए है? सारे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एशिया और इंडिया में. तो अभी रिसेंटली जो है 21st समिट हुआ है एशिया इंडिया का, जो कि कहाँ हुआ है? लाओस में, लाओस पीरियड में, वियंचन में. तो वहाँ पे इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स दी दो के बारे में, दो चीज़ों के बारे में. एक तो था आईटी का, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं. ये है क्या? एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट. गुड्स अग्रीमेंट की बारे में है ये. इट इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, एशियन मेंबर कंट्रीज एंड इंडिया. And the second statement was given, Asia India Fund for Digital Support. क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसके लिए एक फंड जो है उसके बारे में भी इन्होंने बोला है. ठीक है, एक आरसीईपी आपको पता होगा उसके बारे में, है ना, रीजनल कोऑपरेशन. तो उससे अब इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है. सो इट इज़ ऑल्सो वन स्टोरी विल डिस्कस इन वन ऑफ आवर वीडियोस. ठीक है, now ADMM plus, what is this? This is also part of ASEAN. It is ASEAN Defense Ministers Meetings plus. It is a plus group, plus countries इसको बोला जाता है. ठीक है, प्लस कंट्रीज हैं. तो इसमें है क्या क्या? एशिया मेंबर स्टेट्स तो हैं ही है, जो 10 मेंबर्स हैं सारे एशिया साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज. 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, प्लस कंट्रीज इनको बोला जाता है. ये किस लिए है? अब ये क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो ऑब्वियसली किस चीज़ के बारे में होगी? डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में होगी, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. Okay, peace, stability and development in the region. This is what ADMM plus is all about. So thank you. हम यहाँ पे आज
ख़त्म करते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो जो जो भी आपको प्रॉब्लम है. आई मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी इन वन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.